नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय सिनेमा और संगीत की बात होती है, एक नाम हमेशा चमकता है, किशोर कुमार। उनकी आवाज में शरारत थी, दर्द था, रोमांस था और एक ऐसा जादू था जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों को हंसाने और अपनी आवाज से दीवाना बनाने वाले किशोर कुमार अपनी असल जिंदगी में एक बहुत बड़े डर और अकेलेपन से जूझ रहे थे। आज मैं आपको किशोर कुमार की जिंदगी का एक ऐसा पहलू बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बचपन से ही अलग थे किशोर कुमार। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। बचपन से ही वे बेहद शरारती और अलग स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे सामान्य खेल खेलते थे, वहीं किशोर घंटों अकेले बैठकर आवाजों की नकल किया करते थे। उन्हें पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की आवाजें निकालना बहुत पसंद था। शायद यहीं से उनके अंदर का कलाकार जन्म ले रहा था। गायक नहीं, अभिनेता बनना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार कभी गायक नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना था एक सफल अभिनेता बनने का। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उस समय उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही बड़े स्टार थे। लोग किशोर को सिर्फ अशोक कुमार के भाई के रूप में जानते थे। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। पहली बड़ी मुश्किल, किशोर कुमार को शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। कई संगीतकारों का मानना था कि उनकी आवाज पारंपरिक गायकों जैसी नहीं है, लेकिन किशोर ने हार नहीं मानी। वे अक्सर के डेल सहगल की नकल करते हुए गाने गाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की और फिर एक दिन वही आवाज उनकी पहचान बन गई। किशोर कुमार का सबसे बड़ा डर। दोस्तों, अब आता है उनकी जिंदगी का वह हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किशोर कुमार को भीड़ और दिखावे से बेहद परेशानी होती थी। शोहरत मिलने के बाद भी वे अक्सर अकेले रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, बीवेयर ऑफ किशोर कुमार, यानी किशोर कुमार से सावधान रहें। जो लोग पहली बार इसे देखते थे वे हैरान रह जाते थे। लेकिन यह सिर्फ मजाक नहीं था। असल में किशोर कुमार अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत संवेदनशील थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग उनकी निजी दुनिया में दखल दें। पैसों को लेकर सख्त नियम। एक और दिलचस्प बात यह थी कि किशोर कुमार काम शुरू करने से पहले अपना भुगतान सुनिश्चित करते थे। अगर किसी निर्माता ने पैसे देने में देरी की तो किशोर तुरंत रिकॉर्डिंग रोक देते थे। कुछ लोग इसे उनकी अजीब आदत मानते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में आर्थिक परेशानियां देखी थीं, इसलिए वे अपने काम की कीमत समझते थे। इमरजेंसी के दौरान लिया बड़ा फैसला। 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी। उस समय सरकार चाहती थी कि कलाकार सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लें, लेकिन किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ समय के लिए उनके गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह फैसला उनके करियर के लिए जोखिम भरा था। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अकेलापन जो कोई नहीं देख पाया, दुनिया उन्हें हंसता हुआ देखती थी। लेकिन उनके करीब रहने वाले लोगों का कहना था कि वे अक्सर अकेलेपन से जूझते थे। उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 4 शादियां हुईं, रिश्तों में मुश्किलें आईं, लेकिन मंच पर आते ही वे लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। शायद यही एक महान कलाकार की पहचान होती है, आखिरी इच्छा। कहा जाता है कि किशोर कुमार अपने जन्म स्थान खंडवा से बेहद प्यार करते थे। वे अक्सर कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि जीवन के अंतिम दिनों में वे वापस अपने शहर लौट जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। समापन। दोस्तों, किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे। वे एक कलाकार, अभिनेता, संगीतकार और एक बेहद संवेदनशील इंसान थे। उनकी हंसी के पीछे संघर्ष था। उनकी सफलता के पीछे असफलताओं की लंबी कहानी थी। और शायद यही कारण है कि आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, किशोर कुमार अमर रहें। धन्यवाद। बॉलीवुड के महागायकों की अनसुनी कहानियां और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले